हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं देखिए आ गई हूँ नहा के, और मम्मी भी नहा धो के, और मम्मी पूजा वूजा सब कर चुकी थी। और यहाँ पे मैं भी देखिए नहा धो के आ गई थी। और मैं इसी समय जब नहाई थी ना, तभी मैं साड़ी पहन ली थी। और हाँ, आज है ललही छठ, तो मेरी तरफ से आप सबको ललही छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं भी नहा धो ली थी। नहाने धोने के बाद तो मम्मी देखिए यहाँ पे पूजा की कर रही हैं तैयारी, क्योंकि ना शायद 10 बजे तक का है ललई छठ की जो पूजा होती है। तो मंदिर पे हम लोग सब लोग जाएंगे पूजा करने, जो गांव की मंदिर है ना, तो वहाँ पे हम लोग सब लोग जाएंगे पूजा करने। तो बस यहाँ पे देखिए मैं जब तक सारा काम उम कर रही थी, तो मम्मी कर रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि मैं काम में ही हो गई थी। अब बिना काम करे जा नहीं सकती, क्योंकि ना फिर आते आते हम लोग को बच जाएगा 11-12 तो बज ही जाएगा मंदिर पर से। तो इसीलिए ना फिर सुबह जल्दी से उठी थी। अब बच्चों लोग का स्कूल भी था। खैर प्रिंसी तो आज नहीं गई थी, लेकिन शिवांश गया था स्कूल, तो उसे नाश्ता वास्ता सब बना के। और यहाँ पे देखिए जो उस दिन गणेश चौथ वाले दिन ना मैं रुमाली चढ़ाई थी, तो मम्मी कहीं कि वही मुझे दे दो इस ढकने के लिए थाली, जो कि मैं थाली पोस्ट बहुत बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से थाली तैयार हुई है। देखिए ये महुआ रखा है, महुआ है, दही है, किशमिश है, और एक खिलौना रखते हैं थाली में। और बाकी फूल, अक्षत, चावल, जितना भी मतलब पूजा की सामग्री होती है सारा मम्मी सजा दी। और मम्मी भी देखिए थाली बहुत अच्छा सजाती हैं पूजा की। और यहाँ पे देखिए मैं जमाई थी दही, और ये दही जो है ना भैंस के दूध का है, क्योंकि इसमें ना गाय के दूध का कोई भी चीज़ यूज नहीं होता। जो भी रहता है जैसे घी, दूध, दही सब भैंस के रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी सब वही पूजा की तैयारी कर रही थी, और केला वेला सब रख ले रही थी, क्योंकि बस शायद भी होने चला। इस समय 9:30 बज रहा है, और मैं भी तैयारी हो चुकी हूँ लगभग। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे कंघी करने, बालों में मैं कर ले रही थी कंघी। और ये साड़ी अच्छी लगती है, रेड कलर की साड़ी, हल्का सा नीचे गोल्डन में थोड़ा सा मतलब वर्क दिया, मतलब कढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, बहुत हल्की साड़ी। तो बस मैं यही पहन, क्योंकि वहाँ ना धूप बहुत रहेगी, और गर्मी भी इस समय गर्मी फिर से आ गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं बिंदी उंदी लगाई, बाकी तो और मैं कुछ मेकअप नहीं करूँ, क्योंकि मेकअप किया ना किया सब एक बरोबर रहेगा। जाना तो है गाँव में मुँह ढक के ही, इसलिए मैं जब मुंह ढकना रहता है ना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। वैसे भी खैर मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन जब कहीं आना जाना होता है मुंह ढक के ना, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और ये जितने भी मेरे ब्लाउज है ना, तो सारा ब्लाउज मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। इसका भी पीछे का जो गला है ना बहुत सुंदर बना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज है ललही छठ, और आप सबको भी ललही छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो दीदी लोग आप सब व्रत होंगे उनको सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए मम्मी सारा पूजा की तैयारी कर दी है, और व्रत मैं हूँ, मम्मी नहीं रहती हूँ, हम लोग को देती है ये व्रत। तो व्रत मैं हूँ, और इसमें ना मतलब जैसे खेत का कोई चीज़ नहीं खाना पीना रहता है, जहाँ पे हल लगा रहता है तो कोई चीज़ नहीं खाना पीना रहता। तो आज हम लोग जाएंगे गाँव में पूजा करने, जहाँ ललही छठ की पूजा होती है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा गांव में, और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं भी मतलब साड़ी उड़ी पहन ली, अभी तैयार नहीं, बस चोटी भर करी हूँ। तो बस चलिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे गांव में। और आप लोग तो देखिए कि मम्मी सारा तैयारी कर चुकी है, क्योंकि मुझे भी काम था ना, बच्चों का स्कूल था। प्रिंसी तो आज स्कूल नहीं गई है, लेकिन शिवांश गया है। उसे नाश्ता वास्ता देने के बाद फिर मैं भी काम में लग गई थी, और तब तक मम्मी नहा धो के सारा पूजा की तैयारी करती हैं। तो चलिए अब आप लोग को भी दिखाऊंगी, पहले तैयार हो जाऊं। और मेरी साड़ी कैसी लगेगी आप लोग बताना, भी आप लोग को पूरा फुल लुक दिखाऊंगी अपना। तो यहाँ पे ना फिर से मैं होने लगी थी तैयार, और तैयार कुछ नहीं, बस मैं इंगूर लगा ले रही थी। आज मैं अपना शादी वाला नहीं लगा रही हूँ, आज इंगूरी लगा ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ चलने पे ना फिर टीका लगाना पड़ता है, जो मतलब जैसे हम लोग टीका लगाते हैं जिस हिसाब से, तो वही सिंदूर फिर हम लोग को भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस देखिए मैं हल्का सा, बस जो एकदम लाइट वाली लिपस्टिक होती है जो पता नहीं चलती, बस हल्का सा वो लगा रही थी। और आज ना प्रिंसी कही थी कि मम्मा थोड़ा काजल लगा रहे, तो बस मैं वही लगा रही थी। और ये देखिए बस इसी तरह से मैं हो गई हूँ तैयार। तो ये देखिए मेरा पूरा लुक मैं तैयार हो गई हूँ। और बाकी यहाँ पे देखिए पूजा की भी तैयारी हो गई है, मम्मी पूरा पूजा की तैयारी कर दी है यहाँ पर। और अब हम लोग भी जाएंगे पूजा वूजा करने। चलिए मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ।
तो ये देखिए मेरी साड़ी। और जब मैं साड़ी पहनती ना तो मम्मी कहती कि तुम ऐसा साड़ी पहनती जैसे पोस्टर में वो लोग साड़ी पहनती, एकदम वैसे ही तुम साड़ी पहनती, तुम साड़ी बहुत अच्छा पहनती हो। और मम्मी के ना सभी कहते हैं कि साड़ी तुम बहुत अच्छा पहनती, चाहे जैसी भी साड़ी रहती ना, मुझे साड़ी पहनने अच्छे से आती है। तो यहाँ पे फिर देखिए मम्मी आ गई थी पता करने की कब तक होएगी पूजा। तो सब कहें कि अभी आधा घंटा का समय है। तो यहाँ पे देखिए जो साड़ी मम्मी चढ़ाती है ना, तो उसमें हल्का सा जैसे कोना पकड़ के साड़ी का उसमें हल्दी लगा रही थी। कहीं कि बिना हल्दी के ना साड़ी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बस वही मम्मी अपना सब तैयारी कर रही थी। अब मैं भी बस तैयार व्यार हो ही गई थी, बैठी थी मैं अभी इंतजार की थी कब चलना पड़े। वही मम्मी से मैं कही थी कि चलूँ खाना बना लूँ, तो मम्मी कहीं कि अब रुक जा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी ना पहले पहनी थी कुर्ती जो वाइट वाली, उस दिन मैं इसके लिए कुर्ती ले आई थी 15 अगस्त को। तो कुर्ती में ना जैसे अजीब लग रही थी एकदम बुढ़िया के जैसे। तो मैं मना करके कुर्ती उतार दो तुम और टी शर्ट डाल लो। तो बस वही टी शर्ट डाली थी। तो जिसका ये जैगिंग्स है ना तो थोड़ा कमर से ढीला है, क्योंकि इसमें ना बेल्ट उल्ट नहीं दिया ना, तो हुक दिया है, रबड़ दिया है इलास्टिक। तो बस वही प्रिंसी कही थी मम्मी बहुत ढीला है, तो इसका एक ड्रेस का बेल्ट था तो वही बस लगा ली थी प्रिंसी। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग सब लोग निकल रहे हैं और आप लोग भी सब चलिए मेरे साथ पूजा करें। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही थी ताला, और नहीं दरवाज़ा जल्दी बंद ही नहीं हो रहा था, 2-3 बार कोशिश करी तब जाके बंद हुआ था। तब चलिए अब यहाँ से मैं बस आप लोग को मुँह ढके ढके मिलूँगी। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी मंदिर पे। और रास्ता में जैसे आने का वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैं हाथ में भी थी खाली। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा करके एक्साइट हो गई थी और अब कर रही हैं मम्मी पूजा। तो मैं पूजा करके बैठ गई थी क्योंकि होती है कथा, तो कथा भी सुनना रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मुंह ढक के खड़ी हूँ एक साइड में, और मम्मी वहाँ पे देखिए आप लोग पूजा करिए। भी अब आप लोग को भी मैं क्योंकि ना मेरा वीडियो कोई बनाने वाला नहीं था। प्रिंसी से मैं कही कि प्रिंसी तुम मोबाइल लेके बनाओ, तो उसे आ रही थी शर्म, कही मम्मी हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कर रही हैं पूजा, और आप लोग भी ललई माता के कर लीजिए दर्शन। एक देखिए मैं एकदम आप लोग को अच्छे से दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये व्रत ना बहुत भाग्य मतलब बहुत अच्छा लगता है सब व्रत करने में, क्योंकि ये सब सास लोग अपनी बहू को सारा व्रत देती। जैसे ये व्रत हुआ और गणेश चौथ हुआ, तो ये सब मम्मी ही लोग देती हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर बैंड बाजे के साथ हम लोग लौट आए थे, और यहाँ पे मैं खोल रही थी ताला, और मम्मी अभी वहाँ ही बैठ गई थी। तो फिर मैं देखिए अब चल रही हूँ घर में, और इस समय ना पसीना से एकदम से हालत डाउन हो गई है। अभी आप लोग मेरा चेहरा देखना। सिंदूर था देखो, बगल में शीशा देख लो, बगल में शीशा है। आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, ललई छक्का माता है, महुआ है और चावल दही एक फल लीजिए, खा लीजिए प्रसाद। इधर दिखा दीजिए प्रसाद। और यहाँ पे ना आज प्रिंसी इसलिए स्कूल नहीं गई ना, क्योंकि उसे खांसी बहुत, पूरी रात उसे खांसी आई थी, तो इसलिए। और आज था टीचर डे, तो इसी वजह से ये हुआ कि थोड़ा सा स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होगी, तो इसलिए प्रिंसी नहीं गई। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं हाथ मुंह धो के
और यहाँ पे मैं बैठ गई। तो और जहाँ पे पूजा होती है ना, तो वहाँ पे महुआ का हवन किया जाता है। तो उसी में से जो जला हुआ महुआ रहता है ना, तो वही मम्मी ले आई थी। तो उसी को लील के और पानी पीना पड़ता है। उसके बाद ही जैसे जो कुछ खाना पीना रहता है इसमें, तो वो खाते। तो बस वही मुझे प्रिंसी दे रही थी, मम्मी भेजी थी। तो यहाँ पे देखिए यही महुआ है, जला हुआ प्रसाद। और यही खा मतलब बस ऐसे खड़े ही से लीलना है और खड़े लील के से पानी पीऊँगी। यहाँ पे देखिए प्रिंसी मुझे पानी उनी सब दे दी है। और अब चल रही मैं इसे खा के पानी पीऊँगी। और उसके बाद क्योंकि इसमें तो बाकी और कुछ खाना नहीं है, इसमें ये रहता है ना कि जहाँ पे सब कहते हैं जहाँ हल चला रहता है, जो खेत का चीज़, इसमें कुछ भी नहीं खाना पीना रहता है। इसमें जैसे बस केला और जैसे सेब हुआ जो पेड़ पे लगता है, मतलब जहाँ हल चला रहता है वो सब नहीं खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे फिर मैं देखिए आ गई थी चाय बनाने। और जो चाय भी बनती है ना, तो मिश्री की बनाते हैं, चीनी की चाय नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बना ली थी चाय, क्योंकि थकाई ना बहुत ज़्यादा लग गई थी। अब इसके बाद बनाना है खाना भी। तो चलिए पहले चाय बना लो और मम्मी को भी दे दूँगी चाय, क्योंकि मम्मी सुबह भी चाय नहीं पी थी। सुबह इसी सब पूजा पाठ में रह गए थे। अब मैं तो खैर पी ही नहीं थी, लेकिन मम्मी भी नहीं पी थी चाय। तो चल रही, और प्यास ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये देखिए दोस्तों, व्रत में ना ये वाला चावल खाते हैं। ये देखिए, इस व्रत में ना बस यही वाला चावल खाते हैं। इसे किन्नी का चावल कहते हैं। तो चलिए मैं चल रही अपने लिए चावल डालने, और मम्मी लोग के लिए दाल चावल बना चुकी हूँ। अब बस अपने लिए डालने जा रही हूँ। और इसमें ना पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, कम से कम इसमें 5-6 सीटी लगानी पड़ती है। तो चलिए मैं डाल रही हूँ अपने लिए चावल, और फिर दिखाऊंगी कि बनने के बाद कैसा दिखता है। तो पानी वानी पी थी ना, तो उसी समय मैं साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि साड़ी में ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो मैं चावल डाली थी वो भी बन गया था। और नीचे देखिए आप लोग दाल चावल बना के रखी हूँ। और ये चावल ना मतलब जैसे घर का चावल था, कोई दिया था, तो इसलिए ना मुझे अंदाज़ नहीं मिला, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे खिचड़ी के जैसे हो गया था, एकदम रिझ गया था। प्रिंसी कही कि मम्मी आप कैसे खाओगी। इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल दे रही थी और सेंधा नमक। तो बस चलिए अब मैं इसे खा लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कैसा बना है चावल। ये देखिए बन गया है चावल। अब पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं, क्योंकि ना इस बार का थोड़ा मुझे अलग चावल लग रहा है। लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा इसे खाना, इसे जरूर खाना चाहिए इस व्रत में। ये देखिए एकदम खिचड़ी हो गया, ज्यादा पक गया। चलिए मैं भी चल रही हूँ खाने। देखिए खाने पीने के बाद ना फिर मैं 1 घंटा आराम कर ली थी। और जो सुबह साड़ी पहनी थी ना, तो मैं इसे फोल्ड करके रख ले रही थी। और जो आप लोग से तो बता ही नहीं, सब चीज़ बता दी। जो ये व्रत होता है ना, तो ये बच्चों के लिए रखा जाता है अपने। और तो बाकी जैसे करवा चौथ है, ये सब मतलब हस्बैंड पे रहता है। बाकी ये जो व्रत है ना, तो ये सब बच्चों पे रखा जाता है अपने। जैसे बच्चे हमेशा अच्छे से रहें, भगवान उनकी मतलब सारा चीज़ अच्छे से पूरा करें। तो यहाँ पे फिर देखिए जो सुबह मैं साड़ी पहनी थी ना, तो उस पर का ये मैं अलग से ब्लाउज बनाई थी। ये देखिए ये रेड वाला जो नेट का ब्लाउज है ना, तो मैं इस पर अलग से, लेकिन ये ना मुझे बहुत चुभ रहा था, तो इसलिए मैं जो दूसरी साड़ी थी उस पर का ब्लाउज पहन ली थी। और उस दिन जो चौथ वाले दिन चढ़ाई थी, वो साड़ी, जो ये साड़ी मैं पहनी थी ना, सब ऐसे ऊपर ही रह गया था। और ये कुर्ता पैजामा उस दिन ये रक्षाबंधन पे भी पहने थे, तो सारा कपड़ा ऐसे रखा रह गया था ना। तो मैं सोची इसे चलो फोल्ड करके एक साइड रख दूँ, नहीं तो ऐसे पड़ा रह जाता है कमरा में। तो बस यही सब फोल्ड कर रही थी। और आप सब लोग बताना कि मेरा ब्लॉग आप सब लोग को कैसा लगा। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को मैं कैसे अपना पूजा पाठ गांव में जाके, क्योंकि ना आदत तो है नहीं गांव में कैमरा ले जाने की। अरे कैमरा मतलब मोबाइल ले जाने में भी थोड़ा शर्म लगती है सबके आगे वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अब काम जो शाम का काम था सब हो गया। एक बार मैं चाय भी पी ली थी और काम सब हो गया है। और तो बाकी इस व्रत में तो और कुछ है नहीं, बस एक चावल खाना है किन्नी का, और केला खा सकती हूँ, बाकी तो और कुछ नहीं खा सकती हूँ। तो चलिए अब आप लोग से मैं कल एक नए ब्लॉग में मिलूंगी। अगर आप सबको चैनल अच्छा लगे, अरे मतलब वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।